अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया था। हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह डिस्कस किए थे, उसके सोर्सेज डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने बेसिकली उसकी अक्रेंस को डिस्कस करना है कि व्हाट इज द अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पेज नंबर 14 पे हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकेंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर। पानी के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी नोन बाय कंसीडरिंग द पॉइंट दैट सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द सेलुलोज। के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पानी के बाद सबसे ज्यादा हमारी जमीन के अंदर क्या चीज पाई जाती है? वो वाटर पाया जाता है। ठीक है, जमीन पे। लेकिन दूसरी जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कैसे? कि इस क्वांटिटी का अंदाजा कैसे लगाया गया? वो इस लिहाज से लगाया गया है कि हमारी जमीन पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी जो सी सेल वॉल है वो 50 to 80% जो सी है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। 50 to 80% किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है। यूं ही समझ लो कि सेलुलोज जो सा वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी बड़ी मिकदार के सारे पौधे जो से हैं उनका हर एक सेल, एक पौधा जो है वो मिलियन ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है। उन सेल्स की जो सी सेल वॉल है वो भी मिलियन ट्रिलियंस में होगी। तो उन सेल वॉल्स के अंदर 50 to 80% जो चीज पाई जाती है वो होती है सेलुलोज। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो सबसे ज्यादा इस दुनिया पर पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज इस दुनिया पर पाई जाती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि पौधे जो हैं उनकी सेल्स की जो सी सेल वॉल्स होती है उसमें 50 to 80% क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। नेचुरली तौर पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली बात तो ये कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो है सेलुलोज पाया जाता है, मतलब प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मजीद बनाते भी हैं। वो कैसे? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो जब उस पर लाइट रिएक्ट करती है तो उससे शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके बाद ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर या कोई ग्लूकोज या कोई फूड बन रहा हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस चीजों का बनना, मतलब लाइट की मदद से कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई चीज बन रही हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन बॉडी के लिए वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। वो किस तरह? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज। अब सबसे ज्यादा मेजर सोर्स, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों की ह्यूमन बॉडी जो सी है उसके मेजर सोर्स एनर्जी का कहाँ से हम लोगों को हासिल होता है, तो आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स के 55% हमारी बॉडी एनर्जी जो सी है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। मतलब जो हम रोटी खाते हैं, जो सीरियल, ग्रेन या फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो 55% हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। ओके, अब कितनी को कैलोरीज हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, व्हेन द मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब एक मॉलिक्यूल या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो उनसे ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी के अमाउंट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल यूज बाय कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
अब रिस्पिरेशन के रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग ग्लूकोज या शुगर या खुराक को जब हम लोग या उन पौधों को जब हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम लोग ये जो पौधों से हमें शुगर, ग्लूकोज या खुराक हमें हासिल हुई है, जब हम उन पौधों को फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से बने हुए पौधों को जब हम लोग खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे C6H12O6 शुगर और ऑक्सीजन जब हमारे पेट के अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ये शुगर, खुराक जो सी कार्बोहाइड्रेट जो सी हमारे पेट के अंदर टूट जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। मेन पर्पस बताने का क्या है कि हमें एनर्जी हासिल हो जाती है जब हम उन पौधों को, जब हम लोग उन ग्लूकोज वगैरह को अपने पेट के अंदर डालते हैं, इनटेक वगैरह करते हैं। ठीक है, हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाइज एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी को सप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, दिस सिंपल शुगर्स आर ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो सा हम लोगों ने ये शुगर्स खाए हैं, ये ग्लूकोज, ये C6H12O6 पौधों से हम लोगों ने ये हासिल किया है, ये क्या कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। बट द डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड डू नॉट ऑब्जर्व इन द ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द मोनोसैकेराइड। आगे हम लोग ना कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे तभी इस लाइन की आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जोन से हैं वो नॉर्मली तौर पर डायरेक्ट जोन से हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते, इनको पहले स्मॉलर क्लासिफिकेशन पे आना पड़ता है, इनको मोनोसैकेराइड पर टूटना पड़ता है। सबसे छोटा जो सा सैकेराइड होता है या सिर्फ एक शुगर पर मुश्तमिल जो सा सैकेराइड होता है उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो वो पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा सैकेराइड्स पर मुश्तमिल और डाइसैकेराइड जिसमें दो सैकेराइड्स हो, तो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स को सिंपल शुगर मतलब मोनोसैकेराइड में टूटना पड़ता है ऑब्जर्व होने के लिए। ठीक है, दिस बॉन्ड ब्रेकिंग also provides energy then the monosaccharides are absorbed by the blood। जब ये पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड टूटते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में मतलब मोनोसैकेराइड में, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे और ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो बेसिकली मोनोसैकेराइड जो है फिर जाके ब्लड के अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड होते हैं और इससे हमें ब्लड के अंदर से हमें एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो रही होती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह मदद करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि 55% हमारी जो सी फूड का इंटेक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेजर एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या इफेक्ट्स लाता है। द कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन द लिविंग बॉडी। Carbohydrates are mainly utilized by the body for fulfilling the major part of the energy needs, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू सप्लाई एनर्जी फॉर बॉडी पर्पसेस। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है वो बॉडी प्रोसेसेस के लिए एनर्जी को सप्लाई करना। हमारी बॉडी के अंदर अगर बॉडी प्रोसेसेस की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल वॉकिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, काम करना, जितने भी काम बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी जो सप्लाई हो रही होती है वो कौन कर रही होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द एनर्जी इन द डाइट मोर देन 50 to 80% सप्लाइड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स, कि जो सा सबसे ग्रेटर पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है एनर्जी का हमारी खुराक के अंदर कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से सप्लाई हो रहा है। ऊपर मैंने फिक्स आप लोगों को बता दिया कि 55% डाइट के अंदर जो सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये रेंज भी कर सकता है। अगर आप लोगों ने तीनों टाइम रोटी ज़्यादा खाई है तो 50 to 80% भी वेरी कर सकता है। इस हद तक कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइट में हो सकते हैं जो कि एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट समटाइम बॉडी के ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन करता है। असिस्ट बॉडी इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बॉडी की मदद करता है कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, कैल्शियम जो दांतों और बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल अगर
कभी ज़्यादा हो जाए तो उसको लोअर करने में भी कार्बोहाइड्रेट जो सा वो मदद करता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट कीप इन डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर खुराक का तोड़फोड़, खुराक जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है तो उसको डाइजेशन की जरूरत होती है खुराक को, तो उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना कई ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेशन करने में मदद देते हैं। तो उन बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन इजीली कर सकें, ताकि वो फूड की डाइजेशन इजीली कर सकें। तो उन बैक्टीरिया को जो वो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से ही होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस दी वाटर मिनरल बैलेंस। जो वाटर मिनरल बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेसिकली जो सा होता है वो भी मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। किसकी मदद से, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी अगर प्रॉपर हम लोग लें तो उससे हमारा जो एसिड वाटर मिनरल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये कोई फंक्शन नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसके अंदर ओलिगोसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड भी जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैज लोअर मोलिकुलर मास आर स्वीट इन टेस्ट एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस द स्वीटनेस डिक्रीजेस। अब कार्बोहाइड्रेट जो सा है वो जितनी भी खुराक है उसके अंदर स्वीटनेस भी क्रिएट करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट लो मोलिकुलर मास के हैं तो वो स्वीट इन टेस्ट होंगे, टेस्ट में जो से मीठे होंगे, लेकिन अगर वहीं पे मोलिकुलर मास इंक्रीज करता जाएगा तो उससे जो स्वीटनेस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 8 वाले मोलिकुलर मास वाले कार्बन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनका टेस्ट जो सा होगा स्वीट होगा, फिर 8 से आगे जितने भी 15 तक है उनका जो मॉडरेट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उनसे वो खट्टे होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूलर मास के रिगार्ड से अपना टेस्ट भी चेंज करता रहता है। तो लो मोलिकुलर मास वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्वीट इन टेस्ट होंगे, मीठे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट की मदद से हम लोग स्वीटनेस भी ला सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे चुकी हूँ कि चीनी, शुगर जो हमारे दराज वगैरह में पड़ी हुई होती है, किचन में पड़ी हुई होती है, वो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, लो मोलिकुलर वेट वाला। ठीक है, जिसका मोलिकुलर मास जो है वो बहुत थोड़ा है, इस वजह से वो टेस्ट में बहुत ज्यादा स्वीट है, शुगर। ठीक है, शुगर के अलावा सेलुलोज, स्टार्च, ये चीजें जिनका लो मोलिकुलर वेट होगा वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल से हम लोग डिटेल में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर आप लोगों को आज कोई समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।